नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि यूक्रेन में जो हमारे भारत के छात्र फंसे हुए थे, हमारे इंडिया के छात्र फंसे हुए थे, सकुशल अपने घर उनको पहुंचाया जा रहा है। आज मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि एक और छात्रा जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने पहुंची थी, वो वापस लौटकर अपने घर आ चुकी है और आज उससे मिलने के लिए जो है मेरठ सांसद भी पहुंचे और मेरदर्शन की टीम भी पहुंची। साथ साथ आपने मूवी में देखा होगा बर्निंग ट्रेन। जी हाँ, एक मूवी थी बर्निंग ट्रेन जो आपने देखी होगी कि ट्रेन में किस तरीके से आग लगी और किस तरीके से यात्रियों को बचाया गया। आज वही नजारा दौराला स्टेशन पर हुआ जो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि किस तरीके से ट्रेन में आग धीरे धीरे लगी और पूरे डब्बे जलने शुरू हो गए। किस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और यात्रियों को बचा लिया गया। हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन कह सकते हैं कि जान किसी की नहीं गई, सबको सकुशल बचा लिया गया। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, जहां कॉलेजों में और स्कूलों में बहुत समय बाद अब शिक्षण कार्य शुरू हुआ है, तो छात्राओं को रोजगार की ओर भी ले जाया जा रहा है। छात्रों को उनके पैरों पर खड़ा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के कॉलेजों द्वारा पहल की जा रही है। वहीं आपको बताती चलूं कि खेल की ओर भी रुझान बढ़ाने के लिए टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, जिससे बच्चों की प्रतिभा या बड़ों की प्रतिभा जो उनके अंदर दब कर रह गई है, उनको भी बाहर निकाला जा सके। ये सब खबरें आज मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाने जा रही हूं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दौराला स्टेशन पर खड़ी सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन के डब्बों में अचानक लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल। यात्रियों को ट्रेन से निकालकर बचाई जान। आग लगने के कारण की जा रही जांच। आरजी पीजी कॉलेज में कौशल विकास प्रकोष्ठ के अंतर्गत भारत विकास परिषद मुख्य शाखा व सिंगर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से खोला गया इनोवेटिव स्टेचिंग सेंटर। उद्घाटन करता रही प्रोफेसर निवेदिता मलिक। प्राचार्य व विशिष्ट अतिथि रहे सांसद राजेंद्र अग्रवाल। केंद्र का मेन उद्देश्य छात्राओं को सशक्त बनाना। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के कैलाशी अस्पताल के पास कब्रिस्तान में शव को दफनाने आए मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने एसएचओ सुबोध कुमार सक्सेना की मौजूदगी में हिंदू समुदाय के लोगों पर बरसाए डंडे। अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। यूक्रेन से वापस घर आई केसरगंज निवासी एमबीबीएस की छात्रा। मुलाकात के लिए पहुंचे सांसद राजेंद्र अग्रवाल। छात्रा को बुके देकर किया गया सम्मानित। मेरठ दर्शन की टीम ने भी जाना छात्रा से घर पहुंचने तक का सफर। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने भारत सरकार व देश के प्रधानमंत्री का किया आभार व्यक्त। मेरठ कॉलेज मेरठ के शिक्षा विभाग में चल रहे 5 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का हुआ समापन। स्काउट गाइड ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। मुख्य अतिथि रहे प्राचार्य डीएन कॉलेज मेरठ। अतिथि गणों ने 5 टोलियां बनाकर तंबुओं का किया निरीक्षण। स्काउट गाइड द्वारा सामाजिक समस्याओं, लैंगिक समानता, समाज में महिलाओं की सुरक्षा व शिक्षा के महत्व पर झलकियों का किया मूल्यांकन। करण पब्लिक स्कूल के मैदान में चल रहे फर्स्ट वीडी 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज खेले गए 2 मैच। मेरठ की 12 लोकल टीमों ने लिया भाग। प्रत्येक शनिवार व रविवार को खेले जाते हैं मैच। अब तक खेले गए 19, 36 हैं बाकी। क्रिकेट कोच अतर अली ने दी जानकारी। मेरठ के ओम हॉस्पिटल में मरीज की उपचार के दौरान हुई मौत। परिजनों का आरोप, हॉस्पिटल द्वारा निकाली गई किडनी, बॉडी पर लगा हुआ था कट। परिवारजनों ने हॉस्पिटल में जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। अब खबरें विस्तार से। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपने मूवी देखी होगी बर्निंग ट्रेन। जी हाँ, बर्निंग ट्रेन यानी कि जलती हुई रेलगाड़ी। आपको बताती चलूं, सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में दौराला स्टेशन पर खड़े खड़े ही आग लग गई। आग धीरे धीरे लगती हुई इतनी भयानक लगी कि 2 डब्बे बहुत बुरी तरीके से जल गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। यात्रियों में और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सभी में दहशत का माहौल था, लेकिन यात्रियों को सकुशल बचा लिया गया। सभी यात्रियों को डब्बे से तुरंत बाहर उतारा गया और उनको सकुशल बचाया गया।
सबसे बड़ी बात है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आग लगने का मेन कारण क्या था, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि सभी के दिलों में कितनी दहशत थी कि गाड़ी रुकी हुई थी, तो ये सभी को पता भी चल गया कि गाड़ी में आग लगी है, ट्रेन में आग लगी है, डब्बों में आग लगी है। लेकिन यदि गाड़ी चलती हुई होती, स्टेशन पर खड़ी नहीं होती, तो आज कितना बड़ा हादसा हो सकता था। बर्निंग ट्रेन जब हम टीवी पर देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से ट्रेन में आग लग रही है और चीख पुकार मच रही है। तो वही नजारा आज दौराला स्टेशन पर नजर आया। लेकिन पुलिस अभी भी जांच में लगी हुई है कि आग लगने का मेन कारण क्या था। काफी लंबे समय के बाद स्कूल और कॉलेज खुले हैं। छात्र और छात्राओं को शिक्षण कार्य की ओर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कॉलेजों का प्रयास है कि शिक्षण कार्य के साथ साथ छात्र हो या छात्रा, उनको रोजगार भी मिले, जिसको लेकर के उनको उनके पैरों पर खड़े होने के बारे में जागरूक किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है। वहीं मैं आपको बताती चलूं, आज आरजीपीजी कॉलेज में भारत विकास परिषद मेन शाखा व सिंगर इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इनोवेटिव स्टिचिंग सेंटर। जी हां, आज इनोवेटिव स्टिचिंग सेंटर खोला गया आरजीपीजी कॉलेज में, जिसमें छात्रों को जानकारी दी गई कि किस तरीके से सिलाई मशीन के माध्यम से कढ़ाई की जा सकती है, डिजाइन बनाया जा सकता है, बटन बनाए जा सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो पहले मशीनों में नहीं थी। सिंगर, वैसे भी आप जानते हैं सिंगर कंपनी जानी मानी कंपनी है मशीनों के मामले में, और मशीन जो उनकी लगाई गई है आरजीपीजी कॉलेज में, तो छात्राओं को उसके बारे में जानकारी भी दी गई और बताया गया कि छात्राओं को बहुत ये इस चीज के बारे में जानकारी के बाद उन्हें रोजगार मिलने में बहुत आसानी होगी। वो अपने घर के कार्य तो कर सकेंगी, साथ साथ रोजगार की ओर भी बढ़ सकेंगी। बताया जा रहा है कि कॉलेजों में जिस तरीके से छात्रों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो छात्राएं भी काफी खुश हैं। और आज जो ये कॉलेज द्वारा एक सेंटर बनाने के लिए स्थान दिया गया सिंगर इंडिया कंपनी लिमिटेड को, तो आज उनकी जो डायरेक्टर आई हुई थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि छात्राओं के लिए जो स्कूल से जा भी चुकी हैं या और भी छात्रा है, सभी को बहुत कम रेटों में मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी और उनको आगे बढ़ने में उनको सहयोग भी किया जाएगा। भारत विकास परिषद Always consider yourself in that manner. So आप सबके लिए एक क्लैप आपको अपने लिए बजाना पड़ेगा। Tuesday is going to be International Women's Day, and on this platform I want to wish all women sitting here a happy Women's Day in advance. वैसे तो Women's Day every day होता है, but there is a special day for all of us. So all women, you are the queen. I would say, always be confident. आप लोग एक स्वीट स्टैंडिंग फ्रेंड्स हैं एंड कितने रोल्स अपनाते हैं हम लोग, और हम लोग हमेशा हम मुस्कुराते रहते हैं, isn't it? डॉक्टर रेणु काम्बोज, रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज, विभागाध्यक्षा, गृह विज्ञान विभाग। आज जो कार्यक्रम है वो है हमारे कॉलेज में इस इनोवेटिव स्टिचरी सेंटर छात्राओं के लिए खोला जा रहा है, जिससे वो अपनी कौशल विकास को सीख सकेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। सेंटर खोला है, किस तरह से बच्चों को सुविधा दी जाएगी और क्या आपने सोचा था? ये सिंगर की तरफ से एक प्रिविलेज है कि हम लोग इस कॉलेज में एक नई पहचान करके एक सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को स्किलिंग सिखाई जाएगी सोइंग की, जिसको करने के बाद हमारा जो महत्व है लर्न एंड अर्न, उस कंसेप्ट को ये गर्ल्स पूरा करेंगी, तो सीखेंगी और उसके बाद अर्न करेंगी। इसको हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो और यहाँ पर गर्ल्स 3 और 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त करेंगे, जिसके लिए हम उनको पूरी सुविधा देंगे। उनको हम मशीन सब्सिडाइज डिस्काउंट पे उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो अपना खुद रोजगार शुरू कर सके और अपनी एक नई पहचान बना सके। मैम, आपने कॉलेज के लिए छूट देने की बात की है, क्या आगे जो और भी वर्क करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ तरह की स्कीम आपकी? बिल्कुल, हमारी वक्त से वक्त स्कीम्स निकलती रहती है, हम वर्कशॉप्स ही करते हैं, और जितने भी जो भी गर्ल्स स्टूडेंट यहाँ पास आउट होंगे उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज डिस्काउंट देंगे। प्रोग्राम तो और क्या कहना चाहते हैं बच्चों के लिए? देखिए, आज भारत विकास परिषद ने सिंगर के सहयोग से जो बहुत बड़ा ब्रांड नेम है सिलाई मशीनों की दृष्टि से, और आरजीपीजी गर्ल्स कॉलेज ने उसके संबंध में एक प्रकार से अपना स्थान भी दिया है, प्रशिक्षण का केंद्र मुहैया कराया है। तो एक सिलाई के संबंध में एक इनोवेटिव स्टिचिंग सेंटर यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ है। उसमें मशीनें भारत विकास परिषद ने दी हैं
उसकी मेंटेनेंस का, प्रशिक्षण का काम की जिम्मेदारी सिंगर ने और कॉलेज ने ली है। तो एक अच्छा अवसर है, यहाँ बच्चे सीखेंगे और स्टिचिंग सीखते हैं तो उनका अपना भी कुछ काम शुरू कर सकते हैं वो। अन्यथा घरेलू काम के अंदर भी इसका बड़ा उपयोग है, बड़ा महत्व है। और आगे तक की फैशन डिजाइनिंग है, उसके अंदर कोई अन्य जो उसकी विधाएं हैं, उस दृष्टि से कंप्लीट जो स्टिचिंग साइंस है, उस दृष्टि से एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर शुरू हो रहा है। एक अच्छी उपलब्धि है मेरठ के लिए, मेरठ के बच्चों के लिए। और एक बड़े ब्रांड सिंगर और आरजीबी इन इटसेल्फ ब्रांड है, और सेवा की दृष्टि से भारत सरकार परिषद का भी अपना एक यश है। तीनों मिले हैं तो एक अच्छा परिणाम आएगा, मुझे बहुत आशा है और मैं बहुत बधाई भी देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। वहीं मैं आपको बताती चलूं, मेरठ कॉलेज के शिक्षा विभाग में चल रहे 5 दिवसीय स्काउट गाइड कैंप का आज समापन किया गया। समापन के दिन सभी जो स्काउट गाइड्स थे उन्होंने अपने अपने टेंट बनाए, टेंट बना करके अपनी प्रतिभाओं को उजागर किया। जो उनको इतने दिन में सिखाया गया था, सभी प्रतिभाओं को बाहर निकाला। सबसे बड़ी बात है, टेंट बनाने के बाद उसके अंदर उन्होंने जिस तरीके से आजकल समाज में फैली हुई कुरीतियां जो जरूरी हैं महिलाओं के लिए, उन सभी चीजों की झलकियां भी लगाई। जैसे मैं आपको बताती चलूं, समानता को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर के सभी ने ऐसी झलकियां भी जो है आज के टेंट में दर्शाई हुई थी। आए हुए अतिथियों ने सभी के जो स्काउट गाइड्स थे उनके कार्य की सराहना भी की और उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस तरीके से यदि कॉलेजों द्वारा समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं तो छात्रों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकल कर आती है। क्या कार्यक्रम था? ये हमारे मेरठ कॉलेज मेरठ शिक्षा विभाग में स्काउट गाइड शिविर समापन समारोह है आज, और मैं लीडर, ये स्काउट लीडर के रूप में यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर एस के पुंडेर। बच्चों ने यहाँ पर अपनी झांकियाँ प्रस्तुत की हैं, टेंट सज्जा प्रस्तुत की है, और साथ ही साथ मानव सेवा के लिए जो इनको स्काउट के नियमों के अनुसार सिखाया गया है उसका ये प्रयोगात्मक रूप से इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। आप सभी जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो हमारे इंडिया के बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्रा वहां पर फंसे हुए थे जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए हुए थे। काफी समय तक तो वो सभी परेशान रहे, वीडियो वायरल भी हुई, लेकिन उसके बाद हमारी भारत सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी इंडिया के छात्रों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने का बीड़ा उठाया और घर पर पहुंचाया भी गया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती चलूं कि बहुत से छात्र अपने अपने घरों पर पूर्ण रूप से सुरक्षित पहुंच चुके हैं। आज भी मेरठ केसरगंज की एक छात्रा जो एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन गई हुई थी, घर वापस लौटी। आज उससे मिलने मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल पहुंचे और भी अतिथिगण पहुंचे, साथ साथ मेयर दर्शन की टीम भी पहुंची। छात्रा से पूरा वृत्तांत सुना कि किस तरीके से वहां पर जो संकट के दिन थे उस छात्रा ने झेले, उसके साथियों ने झेले और यहां तक पहुंचने में किस तरीके से सरकार ने सपोर्ट किया। साथ साथ छात्रा के माता पिता से भी बात की गई, छात्रा को बुके देकर सम्मानित भी किया गया। और आए हुए सभी जो अतिथिगण थे उनका यही कहना था कि हमारी भारत सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सराहनीय कार्य किया है, जो हमारे भारत के बच्चों को सकुशल उनके घर पहुंचाया है। बिटिया को आज ना आपके साथ आज चलो आओ बेटा जी चलो एक मिनट आप भाई आप भी आ जाओ, आप आ गए हो चलो कोई बात नहीं, हमारे चीजें बड़े भाई आप कर लेंगे फोटो कर लेंगे, हो गया मैं खड़ा हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं एक मिनट कर लेंगे, आ जाओ भाई जाओ। दबंगों की दबंगाई कितनी बढ़ गई है ये तो मैं आपको रोज खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं कि दबंग अपनी दबंगाई को दिखाते हुए जहां मकान और जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं तो वहीं पर शमशान घाट और कब्रिस्तानों में भी कब्जा किया जा रहा है। आज भी मैं आपको बताती चलूं,
थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र कैलाशी अस्पताल के पास कब्रिस्तान है, जहां पर आज मुस्लिम समुदाय के 250 से 300 लोग किसी शव को दफनाने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर हिंदू समुदाय के 4-5 लोगों ने उनको शव दफनाने से मना कर दिया। उनको कहा गया कि ये जमीन एमडीए द्वारा खरीद ली गई है। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए हिंदू समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की। कुछ लोग इसको धर्म समुदाय से जोड़ रहे हैं, लेकिन धर्म समुदाय का मामला यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है कि जहां कब्रिस्तान था, जहां पर जो है अंतिम समय के बाद शवों को दफनाया जाता था, उस जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया। दोनों पक्षों के पास कागज कैसे मौजूद हैं, पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन सभी में आक्रोश है कि यदि इस तरीके से दबंग अपनी दबंगाई दिखाते हुए जमीनों पर, कब्रिस्तानों पर, शमशानों में कब्जा करेंगे तो आखिर एक दिन क्या होगा। अब किसी से कागज बताओ, किसको मिल जाएगा। दूसरी बात, एक सेकंड इतने आदमी यहाँ है, एक सेकंड भाई हमारे रिश्तेदारों का प्लॉट है, वो है कागज, तो तुम पे नहीं होंगे? एक सेकंड और सुन लो, आप पे भी तो होंगे कागज। है तेरे पे? मैं भी उन्हीं से। अरे तो सुन तो ले यार, क्या कर रहा हूं मैं? जो सार्वजनिक जगह कब्रिस्तान है, मतलब ना यो मालिक है, ना मालिक होगा, यो मालिक है, ना यो मालिक, समझे? सक्सेना जी, सुनो मेरी बात, सक्सेना जी, बोलो मत, अब तो मैं आ रहा हूँ, पुलिस पार्टी बनेगी, अब तो मैं पार्टी बनूंगा, मेरा उखाड़ना, नहीं, अरे मैं तो जा रहा हूँ, चलो ना। मेरठ स्थित ओम हॉस्पिटल पर आज एक परिवार ने आरोप लगाया कि उपचार के दौरान व्यक्ति को एडमिट किया गया था, उसकी किडनी निकाल ली गई। किडनी निकालने का आरोप लगाते हुए आज परिवारजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को 24 तारीख में अस्पताल में एडमिट किया गया था, उसकी अब मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद शव को लेकर के परिवारजनों ने हंगामा करते हुए कहा कि अस्पताल में केवल आंत में इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए लाया गया था, लेकिन उसके पेट में कट लगा हुआ है, जिससे अंदेशा है कि उसकी किडनी निकाल ली गई है। मौके पर पुलिस भी पहुंची, समझा बुझाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कारण क्या है। पुलिस पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है। ये हॉस्पिटल ही सीज होना चाहिए। जो लड़के की डेथ हो चुकी है, आपके क्या आरोप है हॉस्पिटल पर? जी, उसके पेट में इस तरीके का चीरा भी लग रहा है, इस तरीके का किडनी निकली हुई है। जब आपने एडमिट किए थे तो तब क्या करके एडमिट किए थे आपने? अंत में इन्फेक्शन था। अच्छा, तो क्या अभी तक कार्रवाई हुई है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। किसी अधिकारी ने आपको कुछ संज्ञान दिया हो कि संज्ञान के मामले में कुछ? अभी कुछ नहीं सर, अभी कोई जांच नहीं है। ठीक। अब नजर डालते हैं खेल से जुड़ी खबर पर। जैसा कि मैं आपको समय समय पर बता रही हूं, जहां शिक्षण कार्य जरूरी है, रोजगार जरूरी है, तो खेल कूद भी जरूरी है। बहुत से व्यक्तियों के अंदर, बहुत से बच्चों के अंदर वो प्रतिभा छुपी हुई होती है जो बाहर नहीं निकल पाती। उन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए, कोई ऐसी सपोर्ट चाहिए जिससे उनके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकल कर आए। और ये कार्य बहुत समय से कर रहे हैं क्रिकेट कोच अतर अली, जो क्रिकेट के टूर्नामेंट समय समय पर करा रहे हैं, जिसमें बच्चों की प्रतिभाओं को तो बाहर निकाला ही जा रहा है, साथ साथ बड़े जो उम्र से सोच चुके हैं कि अब हमारी उम्र हो गई, हम नहीं खेल पाएंगे, उनको भी उनकी प्रतिभा दिखाने का मौके दिए जाते हैं। अब मैं आपको बताती चलूं, करंट पब्लिक स्कूल के मैदान में फर्स्ट VD 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेरठ की लोकल की 12 टीमों ने भाग लिया है। एवरी सैटरडे और संडे ये मैच खेले जाएंगे। आज भी 2 मैच खेले गए, कल 3 मैच खेले जाएंगे। साथ साथ अब तक 19 जो मैच हैं वो खेले जा चुके हैं और अभी 36 मैच बाकी हैं। आज क्रिकेट कोच अतर अली ने पूरी जानकारी दी। उनका कहना है कि क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का मेन मकसद यही है कि मेरठ क्षेत्र के ही नहीं, मेरठ से बाहर के क्षेत्रों के जो खिलाड़ी हैं, जो अपनी प्रतिभा को अपने अंदर दबा कर बैठे हैं, उनको बाहर निकाला जा सके, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके ताकि वो बहुत आगे तक बढ़ सके। पीडी वेयर क्रिकेट टूर्नामेंट, कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। इसमें 12 टीमें भाग ले रही हैं। ये मैच सैटरडे और संडे में खेले जाते हैं। आज 2 मैच थे, संडे को 3 मैच हैं और रोज मैच होली वाले दिन
17 तारीख को मैच खेला जाएगा, जिस दिन सरकारी छुट्टी होती है, क्योंकि टीम इसमें जो है वो सारी कॉर्पोरेट की हैं। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, इसलिए वो सैटरडे संडे में होता है। कब तक खेला जाएगा, कब फाइनल? ये इसका फाइनल होगा मार्च में, मार्च लास्ट 31 तक देख लीजिए, क्योंकि अभी 19 लीग मैच हुए हैं, 33 मैच होने हैं, अभी बचे हैं मैच 12 टीमें हैं, मेरठ की लोकल टीम है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।